नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और मैं आज आपको 36 गुण, मांगलिक दोष और कुंडली मिलान के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि अब विवाह का मौसम आने वाला है और सभी लोग कोई अपने पुत्र का कोई अपनी पुत्री का कुंडली लेकर के लोग इधर से उधर जा रहे हैं पंडितों के पास और मिलान करवा रहे हैं कि गुण बैठ रहे हैं कि नहीं, कोई मांगलिक दोष है कि नहीं। आप खुद से भी ये देख सकते हैं कि कुंडली मिल रहा है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले जो 36 गुण हैं वो उसे अष्टकूट मिलान कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला भाग जो हो गया, पहला जो पार्ट है उसको वर्ण कहते हैं, उसे 1 नंबर दिया गया है। वैश्य को 2 नंबर, तारा को 3 नंबर, योनि को 4 नंबर, ग्रह मैत्री को 5 नंबर, गण को 6 नंबर, भकूट को 7 नंबर और नाड़ी को 8 नंबर। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो 36 आ जाता है। लड़की और लड़के का तारा मिल रहा है तो यानी कि 3 पॉइंट मिल गया, गण मिल रहा है तो 6 पॉइंट मिल गया। तो मुख्यतः हम इसमें देखते हैं कि अगर पूरा पॉइंट मिल जाता है तब तो 36 गुण हो गए, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो अगर 5 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर यानी कि ग्रह मैत्री, भकूट दोष और नाड़ी दोष, अगर ये 3 मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप समझो कि ये गुण मिल गए, क्योंकि कितने हो गए, 8 ये हो गए और 7 ये हो गए, 15 हो गए और 5 ये हो गए, 20 गुण। 20 गुण मिल गए यानी 18 गुण के बाद विवाह किया जा सकता है। ये जो वर्ण है, वर्ण को हम 4 भाग में बांटे। मैंने इस पे एक विस्तृत वीडियो बना रखा है। आप मेरे कुंडली ज्ञान चैनल पे जा करके आप हर पार्ट के बारे में विस्तृत नॉलेज ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे नीचे जा कर के आप वीडियो को डिटेल में वॉच कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ ताकि आप कुंडली देखना तो कम से कम सीख जाओ, कि मिलाना सीख जाओ कि कैसे मिलाते हैं, पंडित जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो नॉलेज आपको भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो वॉच कर सकते हो। वर्ण पे मैंने अलग बनाया हुआ है, वैश्य पे, तारा पे, योनि पे, कि ये कैसे देखते हैं। जैसे वर्ण है तो वर्ण क्या होता है, क्या देखते हैं वर्ण में? वर्ण में ये देखते हैं कि वर्ण को भी 4 भाग में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें देखना होता है कि लड़का या लड़की ब्राह्मण वर्ण का है या क्षत्रिय वर्ण के हैं या वैश्य वर्ण के हैं या शूद्र वर्ण के हैं। अगर ये मिल जाते हैं तो अब कैसे मिलते हैं ये आप देख लेना कि कौन कौन सा मिलना चाहिए। ये मैंने डिटेल में बता रखा है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर ये मैच कर जाता है तो 1 पॉइंट मिलेगा। वैसे है, वैसे अगर मैच कर जाता है तो 2 पॉइंट मिलेगा। इसमें क्या देखते हैं, लड़का लड़की के कुंडली में देखते हैं कि द्विपद हैं यानी 2 पैर वाले हैं, चतुष्पद 4 पैर वाले हैं, या वंचर हैं यानी कि जंगल में घूमने वाले हैं, या जलचर हैं पानी में, और या तो कीट हैं, कीड़े मकोड़े। ये देखना होता है कि उनका क्या है। तो अगर ये मैच कर जाता है तो 2 नंबर है। तारा मिलान करते हैं। तारा मिलान होता है, चंद्रमा लड़के का देखना होता है और लड़की का देखना होता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उनसे हम तारा मिलान करते हैं। योनि अगर मिल जाता है तो 4 नंबर, इसमें 4 पॉइंट मिलते हैं। योनि में क्या देखते हैं कि लड़का लड़की का योनि देखते हैं कि किस योनि के हैं, वो अश्व के हैं कि गज के हैं कि मेष के हैं कि सर्प के हैं, श्वान, मरजार, मूषक, गौ, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल, सिंह। ये 14 योनि होते हैं। इसमें देखना होता है कि आपस में ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर एक का सर्प है, दूसरे का मूषक है तो एक दूसरे का दुश्मन है। ठीक है, तो ऐसे मिलान नहीं होता है। वो मैंने डिटेल में विधि बता रखा है कैसे देखते हैं और कितने पॉइंट 4 में से कितने मिलेंगे, किसको 4 में 1 मिलते हैं, 2 मिलते हैं या 3 मिलते हैं या चारों के 4 मिल जाते हैं। तो आप डिटेल वहाँ जाके देख सकते हो। ग्रह मैत्री क्या होता है, 5 नंबर इसमें है यानी 5 पॉइंट मिल जाते हैं अगर ये मिल गया तो। ग्रह मैत्री में देखते हैं कि लड़का और लड़की के कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में है तो वो राशि में, दोनों के राशि में देखते हैं कि मैत्री है कि नहीं, कि चंद्रमा जिस राशि में लड़के के कुंडली में है और जिस राशि में लड़की के कुंडली में है तो दोनों आपस में, वो राशि के स्वामी जो हैं आपस में मित्र हैं कि नहीं, ये देखना पड़ता है। ये मिलान करते हैं। गण मिलान क्या हो गया, 6 पॉइंट इसमें मिलते हैं कि लड़का लड़की देवगण के हैं कि मानव गण के हैं कि राक्षस गण के हैं। ये भी हमें देखना होता है कि देव और मानव में तो
तालमेल बैठ जाता है, लेकिन देव और राक्षस में नहीं बनेगा, मानव और राक्षस में नहीं बनेगा। तो ये भी देखना होता है। भकूट दोष, भकूट दोष भी हम कुंडली मिलान में देखते हैं। इस पे 7 पॉइंट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हम भकूट दोष में देखते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा को देखते हैं लड़के की कुंडली में भी और लड़की के कुंडली में भी, क्योंकि चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है और लड़के के कुंडली का चंद्रमा और लड़की के कुंडली के चंद्रमा का डिस्टेंस कितना है वो मैंने डिटेल में बता रखा है। 2-12 नहीं होना चाहिए और 2-12 नहीं होना चाहिए, 6-8 नहीं होना चाहिए और नवम पंचम नहीं होना चाहिए। 2-12 अगर बैठे होते हैं एक दूसरे से तो धन का नुकसान होता है, 6-8 में शारीरिक नुकसान होता है और मृत्यु के भी योग बन जाते हैं। नवम पंचम में संतान सुख बाधित होता है। नाड़ी दोष, नाड़ी दोष में क्या होता है, इसमें 8 पॉइंट मिलते हैं कि लड़का और लड़की एक ही नाड़ी के नहीं होने चाहिए। यदि नाड़ी 3 तरह के होते हैं, आदि, मध्य और अंत। या तो दोनों आदि ना हो या दोनों मध्य ना हो या दोनों अंत ना हो, तो ये हो जाते हैं। ये अष्टकूट के 8 गुण हो गए, ठीक है ना। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके जो पॉइंट्स होते हैं वही 36 गुण होते हैं। ये तो हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि गुण मिलने के बाद भी कई लोगों के होते हैं कि 28 गुण भी मिल गए, 32 गुण भी मिल गए, लेकिन फिर भी तालमेल नहीं बैठता है। इसलिए गुणों पे इस पे मत जाएं, इस पे ना जाके, क्योंकि ये तो देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा आप लग्न कुंडली भी दोनों के देख लें, लड़का का भी और लड़की के भी, इन दोनों के लग्न कुंडली में देख लें और मंगल दोष देखें। मंगल दोष का कि मांगलिक तो नहीं है। मंगल दोष कैसे देखते हैं कि 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में अगर मंगल होंगे तो मांगलिक होगा। जिसके भी कुंडली में, अगर लड़के की कुंडली में मंगल हैं या लड़की के कुंडली में मंगल हैं तो वो मांगलिक हो गया। तो एक मांगलिक का दूसरे मांगलिक से ही विवाह कराना चाहिए। और मांगलिक दोष क्रूर तब हो जाता है, खतरनाक और भी तब हो जाता है जब मंगल अगर इन भावों में बैठे हुए हैं, लड़का की कुंडली में या लड़की के कुंडली में, और क्रूर या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो। क्रूर को उग्र भी कहते हैं। तो क्रूर और तीक्ष्ण नक्षत्र में अगर मंगल बैठे हों तो और भी ज़्यादा मारक हो जाते हैं। क्रूर नक्षत्र कौन से हैं? क्रूर नक्षत्र होते हैं भरणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। और तीक्ष्ण नक्षत्र कौन होते हैं? तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल और आद्रा। इनमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं तो मारक तो हैं ही, लेकिन अगर इस नक्षत्र में हो गए तो और भी प्रबल मारक हो जाते हैं। फिर तालमेल तो बैठना मुश्किल ही है, ठीक है। तो अगर तालमेल ऐसा हो जाता है कि यहाँ मिल गया और यहाँ नहीं मिल रहा है और उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में भी मंगल है, तो आप ना कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा चीज़ अब ये ध्यान देना है कि ये भी देखो कि शुक्र और गुरु को देखो। शुक्र और गुरु के भी कंडीशन अच्छे होने चाहिए। शुक्र को लड़कों की कुंडली में देखते हैं और गुरु लड़कियों की कुंडली में देखते हैं कि इनका पोजीशन अच्छा होना चाहिए, है ना, नीच के ना हो तो अति उत्तम होगा। प्लस आप चौथा पॉइंट ये भी है कि आप ये भी देख सकते हो कि 7th हाउस लड़के की कुंडली में भी और लड़की की कुंडली में भी, कि 7th हाउस को आप देखो कि 7वां जो घर है इसके जो स्वामी जो बनते हैं वो अच्छी स्थिति में हो, ठीक है, अच्छे कंडीशन में हो, स्व राशि में हो, उच्च के हो, मित्र राशि में हो तो अच्छा है। ये भी अगर क्रूर और तीक्ष्ण नक्षत्र में यहाँ पे आ गए और मान लो यहाँ मंगल भी आ गए क्रूर में और सप्तम भाव के स्वामी जहाँ बैठे हुए हैं वो भी क्रूर और तीक्ष्ण नक्षत्र में हैं, तथा कोई ग्रह आपके कुंडली का या लड़की के कुंडली का सप्तम भाव में आकर के बैठ गया हो और वो भी क्रूर या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, तो और भी बहुत ज़्यादा ही फिर तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो प्रबल मारक हो जाता है। क्योंकि एक तो मंगल भी हो गया क्रूर नक्षत्र में, सप्तमेश जहाँ बैठे वो भी क्रूर नक्षत्र में है, सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह आकर के बैठ गए वो भी अगर क्रूर नक्षत्र में है, और यहाँ पे अगर 32 गुण भी मिल गया तो विवाह कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ तो मिल गया लेकिन यहाँ नहीं मिला है तो
मुश्किल बहुत ज़्यादा भविष्य में आ सकती है। ठीक है, और इसके लिए अब पूरी विस्तृत जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है वॉच फुल वीडियो क्लिक बिलो लिंक। आप नीचे लिंक में जाके एक एक चीज़ को विस्तार पूर्वक आप जान सकते हो। धन्यवाद।